हाँ तो मोइस, तुम तूबा को बहुत चाहते हो ना? मायरा ने तो मुझे यही बताया था। जी। क्या तुम इतने सीरियस रहते हो? सीरियस? सीरियस नहीं, बहुत बड़ा मीसना है। आपको पता है, आप ही इसने तूबा से जबरदस्ती मंगनी कर ली थी। What? तुमने तूबा से जबरदस्ती मंगनी की थी? मैंने तूबा से मंगनी के लिए जिद तो जरूर की थी, लेकिन जबरदस्ती कभी नहीं की थी। क्योंकि तूबा भी मुझे उतना ही चाहती है जितना कि मैं उसे चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन मोइस, तूबा जिस ट्रॉमा से गुजर रही है उससे तुम्हारी मोहब्बत ही इससे निकाल सकती है। वो बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगी अगर तुम थोड़ा कोऑपरेट करो तो। मैं? हाँ यार मोइस, अब तुम तूबा के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उसके साथ हुई तमाम ज़्यादतियों को इग्नोर कर दो और उसको पहली वाली तूबा की तरह कबूल कर लो। यकीन करो, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी चाहत उसको दोबारा से बिल्कुल सही कर देगी। प्यार नहीं करते उससे क्या? कोशिश करूंगा। वेरी गुड। अच्छा आदल, यहाँ अगले गेट पे रोक लेना। ये वाला? अच्छा। आ जाओ, तुम दोनों को मजे की कॉफी पिलवा दूँ। नहीं, अभी फिर किसी दिन आएंगे, अभी मुझे भी काम है और कोई से भी नहीं जाना है। अच्छा चलो फिर रात में मुलाकात होती। ओके, बाय। अच्छा हाँ मोइस, मैं तुम्हारे साथ रात में बैठूंगी। ओके ओके, बाय। मोइस, आ जाओ आगे। Someone's looking nice. वैसे दिखने में हमारा कपल बहुत ही परफेक्ट है और तुम मेरे साथ लगती हुई बहुत ही अच्छी हो। ये भी तो देखो, तुम्हारा हस्बैंड कितना डैशिंग और स्मार्ट है कि नहीं? मायरा, अब ये शर्माना वरमाना तो छोड़ो। एक तो तुम मुझे कोई टाइम नहीं देती, ऊपर से अगर हम किस्मत से एक दूसरे के करीब आ ही गए हैं तो मुझसे कोई बात करो। अच्छा चलो, हम कहीं बाहर चलते हैं। चले? आज? हाँ मायरा, मैं आज ही की बात कर रहा हूँ। और देखो, अब मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। लेकिन अम्मा और तूबा। खबरदार, अगर तुमने तूबा का जिक्र किया तो तुम उसका इतनी बार नाम लोगी तो मुझे उससे नफरत हो जाएगी। उसे मेरी कजन ही रहने दो, मेरी रकीब मत बनाओ। अब मुझे बताओ, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? मैं अम्मा को बता दूं ताकि वो तूबा का ख्याल रखें। और बता दो, मगर जल्दी आना, मैं तुम्हारा ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा। देखो यूसुफ, मेरे साथ झूठ मत बोलो। मैं जानती हूँ सच क्या है और तुम दोनों के घनाने जुर्म के सबूत हैं मेरे पास। बेहतर यही है कि तुम खुद ही मुझे बता दो सारी बात क्या है। आंटी, आप क्यों बार बार एक ही सवाल कर रही हैं मुझसे? आपको क्यों यकीन नहीं आ रहा कि जो कुछ आप सोच रही हैं वो सब कुछ गलत है? ऐसा कुछ भी नहीं। आप यकीनन किसी गलत फहमी का शिकार हैं। और इनफैक्ट मैं तो पिछले महीने यहां पर था भी नहीं। अच्छा, तुम पिछले 1 महीने से यहाँ नहीं थे? जी, मैं यहाँ पर नहीं था। तो कहाँ थे? मुल्क से बाहर गए हुए थे क्या? मैं तो अपनी खाला के पास लाहौर गया हुआ था। अच्छा ठीक है, तुम अपनी खाला के घर ही गए हुए थे ना? ठीक है, पुलिस खुद ही तुम्हारी उस खाला का घर का पता मालूम कर लेगी और तस्दीक भी कर लेगी। देखो यूसुफ,
मैं तुम्हारी माँ की जगह, जिस तरह मेरा दिल आदिल को बचाने के लिए तड़प रहा है, इसी तरह मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। जो नहीं झुकता, मजलूम का खून अर्श को पुकारता है। और अगर तुम इसी तरह से झूठ बोलते रहे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगी और बहुत जल्द तुम कानून की गिरफ्त में होगे। और अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता देते हो तो ना सिर्फ मैं तुम्हें बचा लूंगी बल्कि मैं तुम्हें दुबई में भी सेटल करवा दूंगी। आंटी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे ये बातें बार बार क्यों कर रही हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं यहां पर नहीं था और ना मेरी आदिल से कोई मुलाकात हुई है। हाँ, एक दोस्ती की वजह से उसके साथ मेरी फोन पर रोज बात होती थी। तो तुम नहीं मानोगे? मैं आपकी कोई भी गलत बात नहीं मानूंगा। आप खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी। यूसुफ, एक बार फिर सोच लो। आंटी प्लीज, मैं आपको सब कुछ सोच समझ कर ही बता रहा हूं। आपको बाकी अगर कोई बात पूछनी है ना तो आप अपने बेटे आदिल से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज। लो बेटा, बिस्मिल्लाह करके पियो। अल्लाह के कलाम में बड़ी शफा है। सब पीने से बेटा तुम्हारे बेकरार दिल को सुकून मिलेगा और जख्मी दिल को दवा मिलेगी। लो पियो ना बेटा ना। अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत होती है, ऐसे नहीं करते। लो पियो, बिस्मिल्लाह। सुबह बेटा, इसे पीने से तुम्हें सुकून मिलेगा बेटा, तभी तो मेरा कलेजा ठंडा होगा। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में रो रो के मर जाए क्या? मुझे बेवजूद किया गया किसी और का सुकून था। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरा दुख है मेरे भरोसे का। मेरे सारे रंग बिखर गए, मेरे सारे रंग बिखर। मायरा, जिंदगी वाकई बहुत ही हसीन हो जाए अगर तुम हमेशा यूं ही मेरे सामने मुस्कुराती हुई बैठी रहो। तुम जानती हो एक शौहर को सबसे ज्यादा एनर्जी किस चीज से मिलती है? उसकी हसीन और स्मार्ट बीवी की मुस्कुराहट से। वो मोहब्बत भरी मुस्कुराहट जिसके साथ ये एहसास जुड़ा हुआ होता है कि उसकी बीवी अब सिर्फ और सिर्फ उसी की है। पता नहीं तूबा की तबीयत कैसी होगी। अगर उसे फिर कुछ हो गया तो अम्मा उसे कैसे संभालेंगी? मायरा, मायरा जी कहाँ गुम हो भाई?
मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ और तुम ख्यालों में गुम हो। अब नहीं नहीं फाइज, मैं आप ही की बात सुन रही थी, कहिए। फॉरगेट इट यार, चलो चलें। फाइज एक सेकंड प्लीज, मेरी बात तो सुने। मेरा तमाशा ना बनाओ, मैंने कहा है चलो, लेट्स गो। फाइज चलो। फाइज प्लीज एक वैद उठे ना, उठे। आपको पता है अल्लाह ने हम पे एक और एहसान कर दिया है। तूबा ने अभी मेरे हाथ से पानी का गिलास लेकर पिया है। और पता है आपको, जब मैं उसको सूरत रहमान सुना रही थी ना, तो बड़े पुरसुकून तरीके से सुन रही थी, एक दफा भी नहीं सिसकी और ना ही डरी और ना बेहोश हुई। आप उठे तो सही, चल के उसको देखे तो सही। जब से वो आई यहाँ पे एक दफा भी उसके पास नहीं गए, क्या सोचती होगी वो। उठी, क्या पता वो आपको देखकर एक दफा भूल पड़े। मुझे रहने दे खदीजा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप जाइए, जाकर उसका ख्याल रखिए। क्या हुआ बैत? वो आपकी बेटी है, जब से वो आई है आप उससे कतरा रही। आप गलत कह रही हैं, गलत समझ रही हैं। मैं किसी से नहीं कतरा रहा। तो फिर क्या बात है? आपने अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर रखा है? सब आपके बारे में पूछते हैं। आमना आपा भी, उनको भी एतराज है कि उबैद उनको नजरअंदाज कर रहा है। नॉर्मल हो जाए उबैद, भूल जाए सब कुछ, भूल जाए, एक डराना ख्वाब समझ के भूल जाए। वो डरावना ख्वाब नहीं था खदीजा जिसे भूल जाऊं। वो एक हकीकत थी, जानलेवा हकीकत, एक कयामत थी जो गुजर गई और उसकी लपेट में मेरा दिल, मेरा वजूद, मेरी इज्जत सब राख हो गया। मैं बहुत इज्जत वाला बाप था खदीजा, बहुत इज्जत वाला था। बगैर इज्जत के मैं जी नहीं सकता। किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अब चाहे प्लीज जाए, मुझे अकेला छोड़ दें, जाए प्लीज जाए यहाँ से, वरना मैं अपने आप के साथ कुछ कर बैठूंगा। नहीं नहीं सभी मेरे अल्लाह हम पे रहम कर, या अल्लाह तो हम पे रहम कर। मेरे भरोसे का, मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे रंग बिखर गए। वैसे मोइस, कसम से तुम बहुत ग्रेट हो भाई। मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ। मैंने ऐसा क्या कर? अरे ऐसा क्या कर दिया भाई? आजकल के खुदगर्जी के जमाने में तुमने मोहब्बत का नाम रोशन कर दिया। रोमियो हो तुम, रोमियो आज के, जो अभी भी अपनी फियांसी को चाहते हो और उससे शादी करना चाहते हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो कब का, तो तुम क्या कहते हो? सच बताओ।
तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो कब का ये सब कुछ छोड़ के बहुत दूर जा चुका होता और फिर कभी वापस ना आता। क्यों? क्यों का क्या मतलब है यार? देखो, मैं एक मर्द हूं और एक मर्द हमेशा मर्द ही होता है। और उसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक औरत का फख्र, इज्जत और उसकी गैरत है। जब गैरत पे बात आ जाए ना तो ये मोहब्बत सब पीछे रह जाती है मेरा दोस्त। और वैसे भी मुझे बचपन से किसी का जूठा खाने की आदत नहीं। फाइज एक सेकंड मेरी बात तो सुने। फाइज प्लीज 1 मिनट रुके। फाइज मेरी बात तो सुने। बंद करो ये ड्रामा। आई प्रॉमिस फाइज, मैं आइंदा कभी आपको मायूस नहीं करूंगी। मैं आइंदा तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगा ही नहीं, और ना ही मैं तुम्हें ये मौका दूंगा कि तुम मुझे इस तरह फिर से हर्ट कर सको। मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं। आई एम सो सॉरी फाइज। व्हाट आर यू सॉरी फॉर? तुम जाओ और जाके तूबा को संभालो। सच बताऊं, तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो कब का ये सब कुछ छोड़ के बहुत दूर जा चुका होता और फिर कभी वापस ना आता। क्यों? क्यों का क्या मतलब है यार? देखो, मैं एक मर्द हूं और एक मर्द हमेशा मर्द ही होता है। और उसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक औरत का फख्र, इज्जत और उसकी गैरत होती है। जब गैरत पे बात आ जाए ना तो ये मोहब्बत सब पीछे रह जाती है मेरा दोस्त। और वैसे भी मुझे बचपन से किसी का जूठा खाने की आदत नहीं। तूबा आपी, आपको याद है जब अम्मा आपके बाल सुलझाया करती थी तो कैसे आप उनसे झगड़ने लगती थी? फिर फौरन अपने बाल छुड़वा के बाबा के पास भाग जाती थी, फिर बाबा से ही अपने बाल बनवाया करती थी। भाई के लाड प्यार ने ही तो उसे बिगाड़ा था, और तुम्हारी अम्मा ने भी अपनी बेटियों के नाज नखरे उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जरा सख्ती की होती, ये सोच समझ के तरबियत की होती कि ये बेटियां हैं, तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। अरे वो देखे, मायरा आपी आ गई। इधर आए आपी, मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले तूबा आपी ने अम्मा के हाथ से पानी पिया था, और आप देखें अब तूबा आपी की तबीयत कितनी बेहतर नजर आ रही है। या अल्लाह तेरा शुक्र। रूबी मेरी जान, बहुत अच्छी लग रही है। कमाल है, तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए। कहीं फिर तुम दोनों में तो झगड़ा नहीं हो गया? मायरा आपी, मैं तूबा आपी के लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? हाँ, तूबा के लिए आइसक्रीम ले आओ। तूबा आइसक्रीम शौक से खाती है ना, मैं भी आती हूँ। बहुत प्यारी लग रही है। तानिया, कहाँ लेके जा रही हो इतनी ज्यादा आइसक्रीम तुम? तूबा आपी के रूम में। क्यों? वो पता है आदिल भाई, तूबा आपी पहले से बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है, और अब तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, खुद बैठी हुई भी है। तो उन्हीं के लिए आइसक्रीम लेकर जा रही हूँ मैं। तूबा नॉर्मल हो गई है इतनी जल्दी?
जी आदिल भाई, और आपको पता है सब कुछ अम्मा की दुआओं का असर है। आप भी हमारे साथ चले ना, हम आइसक्रीम खाते हैं। हाँ हाँ, इसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। ये तो खुशी की बात है। मैं तो खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे कोई बेटी नहीं दी, वरना आजकल के दौर में दरिंदे भरे पड़े हैं। किसी की बहू बेटी बहन बार महफूज नहीं है। तौबा है बकरा, आप भी कैसे कैसे प्रोग्राम देखते हैं। आपको तो पता है ना कि जरा सी बात को ये मीडिया वाले किस तरह मिर्च मसाला लगाकर लोगों में खौफ और हिरास फैलाते हैं। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे ये आदिल अब तक घर नहीं आया है, कहाँ है इस वक्त? उसने कहा उन्हें वो बैद भाई के घर ही होगा। घर आप उसे समझाते क्यों नहीं कि वो अपनी जिंदगी के साथ सीरियस हो जाए, बल्कि मेरी एक बात मानेंगे आप? मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी सलमा बेगम? आप आदिल को दुबई भिजवा दें और उससे कहें कि वो वहां जाकर आपका दुबई वाला ऑफिस संभाले। ये आपको बैठे बिठाए आदिल को दुबई भेजने की क्या सोच गई? बैठे बिठाए नहीं, बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला किया है। बस आप उसका दुबई का वीजा लगवा दें और उसे वहां भिजवा दें। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हम लोग भी दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ रहकर हम लोगों ने क्या करना है? हम चले जाते हैं यहाँ से। ये नहीं क्या हो गया है, दुबई चले जाते। मायरा, ये बहुत बड़ा मौजूद है कि तूबा ने इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, वरना ऐसे ट्रॉमा से बाहर निकलना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होता। वो तो ठीक है, मगर ये कुछ बोले तो सही, कुछ बताए तो। मायरा, हमें इससे बुलवाना पड़ेगा। वो कैसे? हमें इसके साथ बहुत मोहब्बत से बात करनी होगी। इसको वो सारी बातें याद दिलानी होगी जो इस पे बीत चुकी है। अगर ये एक दफा खुल के रो लेगी तो इंशाल्लाह इस अजियत से बाहर आ जाएगी। तुम्हें लगता है कि ऐसा होगा? हाँ। हेलो एवरीवन, आइसक्रीम हाजिर है। मुबारक हो आप सबको, सुबह ठीक होगी। तूबा, तूबा, तूबा क्या हुआ? तूबा बताओ मुझे, तुम्हें किस चीज का खौफ है? तुम्हारे दिल में जो कुछ है तुम प्लीज खुल के बोलो। तूबा, अरे तूबा ने मुझे पहचान लिया। देखिए देखिए, तूबा ने मेरा नाम लिया। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है? मुझसे बात करिए, मुझसे बात करिए, बोलो ना। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना, तुम्हारा। तानिया, तुमने देखा, तूबा ने सबसे पहले मेरा नाम लिया। और मैं तूबा से भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि ये मुझे कभी गुस्सा नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा से गुस्सा आ जाए और मेरा गुस्सा तानिया, मायरा, अबी और उबैद अंकल के लिए किसी मसले का बायस बने। तूबा,
तूबा मेरी बात सुनो। देखिए आप सब इस वक्त तूबा को अकेला छोड़ दो, मुझे इससे कुछ बात करनी है। मैं भी जाऊं? हाँ मायरा तुम। तूबा, तूबा मेरी बात सुन। तूबा, तूबा, तूबा क्या हो? तूबा मेरी बात सुनो। तूबा, 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 तूबा लेट जाओ। ये उबैद की बेटियां भी बहुत ही अजीब हैं, और खासकर तूबा, उसको तो सबने मिलकर इतना बिगाड़ दिया है। अरे जब वो हवासों में थी तब भी आदिल आदिल पुकारती फिरती थी, और अब जबकि उसे बदहवासी के दौरे पड़ रहे हैं तो मैडम ने मुंह खोलते ही, होश में आते ही फिर आदिल पुकारना शुरू कर दिया। भाई मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ, अल्लाह जाने क्या मामलात है। मामा मुझे तो मोइस की वजह से परेशानी हो रही है। तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा हो, सोचते होगे कि तूबा होश में आएगी तो सबसे पहले तुम्हारा नाम लेगी, लेकिन उसने तो होश में आते ही सबसे पहले आदिल का नाम पुकारा। I don't care. Excuse me. बहरहाल मामा, मैंने कराची में एक एस्टेट एजेंट से बात कर ली है, हम बहुत जल्द वहां मूव कर जाएंगे। आखिर कब तक हम यहाँ मेहमानों की तरह रहेंगे? तुम ठीक कह रहे हो, मैं तो खुद घर में बैठे बैठे परेशान हो गई हूँ। अरे मैं कितना प्लान करके आई थी। मैंने सोचा था कि मायरा की शादी के बाद हम दोनों मिलकर जल्दी से अपना घर सेट करेंगे और फिर मैं कोई बुटीक स्टार्ट करूंगी। रहने दे मामा, अगर आप इस बात पे आस लगा के बैठी हैं तो सब कुछ डूब जाएगा। एक बार हम कराची चले जाएं, फिर देखते हैं क्या करना है। वैसे भी मैं इस तरह फारिग बैठ बैठ के तंग आ गया हूं। चलो ठीक है, मैं जरा उबैद से बात कर लूं। बात क्या करनी है मामा, बस आप उन्हें कह दें कि हम कल कराची जा रहे हैं। ठीक है। वैसे मुझे यकीन था कि तूबा जल्दी रिकवर कर जाएगी, लेकिन उसकी तरफ से इतना पॉजिटिव रिस्पांस आना, वो भी इतनी जल्दी, मैंने नहीं सोचा था। लगता है आदिल और तूबा में काफी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, मैं ही तो हूँ उसका फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। जितना मैं उससे क्लोज था, कोई भी क्लोज नहीं था। मुझसे अपनी हर बात शेयर करती थी। आदिल बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो अपनी पर्सनल से पर्सनल बात या तो मुझसे शेयर करती थी या आदिल से। आई सी। मुझे लगता है कि तूबा अब भी आदिल से कुछ शेयर करना चाहती है। हाँ, तो मैं उससे बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ, वो मुझे बता देगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप मुझे कहेंगी तो मैं उससे जाके बात कर लूंगा। तो शायद वो मुझसे शेयर करना चाहे कुछ। व्हाई नॉट, लेकिन अभी नहीं। मैंने उसको नींद का इंजेक्शन दिया है, इसलिए ताकि जब वो सुबह सोकर उठे तो थोड़ा बेहतर फील करे। अच्छा ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, अभी तुम जाओ, वैसे भी काफ़ी रात हो गई है, लेकिन कल जल्दी आ जाना। जी, मैं फजर के फौरन बाद आ जाऊंगा। वैसे भी तूबा से बात किए बगैर कहाँ चैन आएगा मुझे। सारी रात नहीं सो पाऊंगा मैं।
मेरा मतलब है कि मैं नाश्ता करते ही आ जाऊंगा। ओके मोइज, चलता हूँ, कल मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। अरे मोइस, आओ ना। आई होप कब तूबा जल्दी ठीक हो जाए। आई होप सो टू, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चाय बना लो आप? बना ही लीजिए। ये लो भाई खतीजा, आज तो मेरे हाथ की चाय पी के देखो। शुक्रिया अब्बा, लेकिन आपने ये जहमत की। अरे इसमें जहमत की क्या बात है, मैं कौन सा देर तक सोने की आदी हूँ। मैं तो भाई सुबह ही सवेरे उठ जाती हूँ। अल्लाह बख्शे, अम्मा भी ने ऐसी आदत डाली थी कि कभी फजर की नमाज मुझे कज़ा नहीं करने दी, और दूसरे अमेरिका की मशीनी जिंदगी ने कभी देर तक सोने ही नहीं दिया। वैसे एक बात है, आपने वहां जाके बहुत मेहनत की। छोटी सी उम्र में किस्मत ने बेहिसी की चादर उड़ा दी। अगर मैं मेहनत नहीं करती वहां जाके तो आज मेरे बच्चे इस काबिल थोड़ी होते। हाँ, वैसे मोइज और फाइज भी बहुत मेहनती है। क्यों बैत? मोइज तो थोड़ा लापरवाह है, लेकिन मेरा फाइज तो इतना अच्छा बच्चा है, अगर एक दिन भी ज़ाया हो जाए तो उसे ज़िंदगी का बहुत बड़ा नुकसान समझता है। उबैद, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो हम कुछ दिन के लिए कराची चले जाएं? कराची? क्यों अब्बा, खैरियत? ये बात दरअसल ये है कि हम जब से यहाँ आए हैं बस यहीं के होके रह गए। हालांकि सोचा ये था कि वहाँ जाते ही घर खरीदूंगी और फौरन ही बिजनेस स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन आपा, आपका तो कराची में कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है, वहाँ कहाँ ठहरेंगे? अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। फाइज के एक बहुत अच्छे दोस्त की फैमिली रहती है वहाँ, हम उन्हीं के घर ठहरेंगे। तुम परेशान मत हो, बस जाके मायरा से पूछ लो कि वो हमारे साथ जाएगी या नहीं। लेकिन मायरा तो अभी... क्यों नहीं अब्बा, मायरा यकीनन आप लोगों के साथ जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? लेकिन तुबा तो भी... तुबा पहले से बहुत बेहतर है। अब हम अगर उसके नॉर्मल होने का इंतजार करते रहे तो भाई हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। खदीजा, आप जाइए, मायरा से जाके कहिए कि आपा के साथ कराची जाने की तैयारी करें। जाइए। जी मैं कहती हूँ। आई थिंक इसी वक्त मामा पापा के लिए कॉफी बनाने के लिए बाहर आती हैं। मामा भाभी चाहें आप? ओह, मेरे ख्याल से मामा आए। ये आदिल का दरवाजा क्यों खुला है? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे परवरदिगार। तूने ना सिर्फ तूबा को जिंदा सलामत घर वापस भेजा, बल्कि अब तो वो ठीक भी हो रही है। अल्लाह पाक, तू कितना रहीम है। तूने ना सिर्फ मेरे उबैद अंकल की इज्जत बर्बाद होने से बचाई, बल्कि मेरी मोहब्बत को नई जिंदगी भी दे दी। या अल्लाह पाक,
मैं कैसे तेरा शुक्र अदा करूं? तूने मेरी मोहब्बत की जान बचा ली। या अल्लाह पाक, मैं तूबा से बिछड़ के तो शायद जिंदा रह सकता, लेकिन मैं उसे इस हालत में देख के बहुत तड़पता हूँ। या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे। बहुत शुक्र। ये तो तौबा की जिंदगी की दुआएं मांग रहा है। उसकी मोहब्बत में वैसे ही दीवाना है, और मैं इसके बारे में क्या सोच रही थी। सावा मुझे रंग दे, रत्ता मुझे रंग दे, रंगूं सी रंग में जैसा मुझे रंग दे, रंगूं सी रंग में जैसा मुझे रंग दे। हमें क्या खबर थी तूबा, वो खुद जानबूझ के हमें पार्लर लेने नहीं आया और वो हमें किडनैप करवा रहा था। आ सकता हूँ? या श्योर। तूबा कैसे? माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। अगर आप इजाजत दें तो तूबा से कुछ बातें कर सकते हैं? क्यों नहीं, मैं तो खुद ही ये चाहती थी कि आप तूबा को टाइम दें, क्योंकि आपकी मोहब्बत तूबा को जिस वक्त एनर्जी देगी वो उसको किसी और से नहीं मिल सकती। आप बैठे बातें करें, मैं मायरा को देखूँ।